ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 24वां सर्ग पार्ट 2। सुग्रीव को शोकमग्न होकर श्री राम से प्रांत त्याग के लिए आज्ञा मांगना। भाई का वध हो, जिसका शरीर का पिछला भाग और पूंछ है, उसमें संताप ही जिसकी सूत्र नेत्र मस्तक और दांत है, उस पापरूपी महान मदमस्त गजराज नदी के तट पर मुझ पर ही आघात कर दिया। नरेश्वर रघुनंदन, मैंने जो दुष्संग पाप किया है वह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन स्वर्ण भी अपने भीतर को मल को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण बाली का वध हुआ, जिससे संगत के शोक संताप बढ़ गया, और इसलिए इन महान महाबली बानर इस पृथ्वी का समुदाय अधमरा से जान पड़ता है। बीरवर, सुरजन और बस में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मुझे अपने भाई के समीप में मिल सके। अब बीरवर, अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो अपनी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। वो बेचारी तो यही संताप से दिन रही। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अतः मैं अपने भाई और पुत्र के साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह बानर वीर आपकी आज्ञा से रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमारी, मेरी मृत्यु हो जाने पर आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल का हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचनों सुनकर शत्रुवर का संहार करने में समर्थ रघुकुल वीर भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान समाजशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उसमें अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दिखाई तो उन्हें शोकमग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान बाली, जिनके स्वामी संरक्षक थे, वह बानाराज बाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मुलवन था। वह तारा उस समय मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देखकर प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समाप्त से हटाए जाने लगी, तब 12 बार उसके आलिंगन करते हुए वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने में ही उसने अपने समय धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखकर, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे, वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष पूर्वज श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए, देखकर मृग की सावक नयनी तारा समझ गई कि यही कुछ कुलभूषण श्री राम है। उसी समय घोर संकट में पड़ी हुई शोकप्रति आर्या तारा अत्यंत विहल होकर गिरती गिरती तीव्र गति में महेंद्र तुल दुर्जन वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वो अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता कारण लक्ष्य भेदने में चुके थे। उनके पास पहुंचकर वह मनुष्यनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप अप्रमेय अर्थात देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी और पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं। अब मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर से ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया, उसी बाण से आप भी मुझे मार डालिए। मैं मरकर उसके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमलक मलदल लोचन राम, स्वर्ग में भी जाकर जब बाली सब और दृष्टि डालेंगे और मुझे नहीं देखेंगे तो उनका मन कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित, चोटी धारण करने वाले तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत करने होने वाले स्वर्ग की अप्सराओं को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बीरवर, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे। उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वह उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज विषमुख के सुरम्य तट प्रदेश में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध कीजिए, जिससे बाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। महात्मा कुमार, आप महात्मा हैं, इसीलिए ऐसा चाहते हैं कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो ये बाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इसमें आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञ आदि में कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार है।
पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष जग कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती है। दूसरे स्त्रियों को अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध लगता है, अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और बाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए भी आप मुझे प्रीतम बाली को समर्पित कर देंगे तो अभी इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या कराने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दोखनी और अनाथा हूँ, पति से दूर कर दी हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ स्वर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ बाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा के ऐसे कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें आश्वासन देते हुए हितकर बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषय के विपरीत विचार को त्याग दो, क्योंकि विधाता इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन है। तुम पहले ही भांति अत्यंत सुख और आनंद की भांति प्राप्ति होगी। तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाली परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम को इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसका मुख से विलाप की ध्वनि निकलती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि कांड में किष्किंधा कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।